हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और हमारी आने वाली सभी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 18 जिसका नाम पैटर्न है, पैटर्न से संबंधित टाइप 5 के पहले क्वेश्चन तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब टाइप नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, इस पैटर्न का अध्ययन करके रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है, तो यहाँ 25, 35, 45, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट में 30, 40, 50 और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 35, 45, 55 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क आए हैं, इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ 25 से कितना बना, 30, तो कितना जुड़ा, 5। और 30 से 35 बना तो कितना जुड़ा, 5। ऐसे यहाँ 35 से 40 हुआ तो कितना जुड़ा, 5। 40 से 45 बना तो कितना जुड़ा, 5। अब 45 से 5 जुड़ा, 5 जुड़ करके कितना बना, 50। और 50 से कितना जुड़ा, 5, तो बनाइए 55। अब यहाँ 25 से 35 बना तो कितना जुड़ा, 10। और 35 से 45 बना तो कितना जुड़ा, 10। अब 45 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ 45 और प्लस 10, तो यहाँ कितना बना, 55। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 55। अब 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 60। अब इस 60 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 65। तो हमारा जो सही आंसर आया वो आया 55, 60, 65। तो 55, 60, 65 क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, टाइप 5 का तीसरा क्वेश्चन है, इस पैटर्न को पूरा कीजिए। इस पैटर्न को पूरा कीजिए तथा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ 3, 6, 12, यहाँ 9, यहाँ 27,
यहाँ 36 और यहाँ 216, यहाँ 12 है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 1728। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और यहाँ बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ 3 से कितना बना 9, तो 3 से 9 कैसे बना, यहाँ 3 की घात 2 करी तो यहाँ बना 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 करा तो 3 तिया 9। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ 6, 6 की घात 2 करा तो 6 गुणा 6 तो कितना बना 6 छंग 36। उसके बाद यहाँ 12, ये 12 दिया है तो 12 की घात कितना करेंगे हम 2, तो 12 की घात 2, 12 गुणा 12। अब 12 गुणा 12 तो यहाँ पर 12 की 12 से इस प्रकार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2 गुणा 1 दूनी 2 और 1 करना 1, तो यहाँ बना 4, ये 4 यहाँ 1, तो आंसर कितना आया 144। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आ जाएगा 144। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 144 और 144 क्या हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर और टाइप नंबर है हमारा 6 और टाइप नंबर 6 का पहला सवाल देखते हैं। तो टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है यदि यदि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक पंक्ति कोमा स्तंभ स्तंभ तथा विकर्ण विकर्ण का योग समान समान है तो x, y, z तथा w के मान क्रमशः होंगे होंगे। तो यहाँ एक टेबल जैसी बनी हुई है, यहाँ 8 y 4 x 5 9 z w और 2। यहाँ इस प्रकार से ये क्या है एक सारणी है, इसमें प्रत्येक पंक्ति, तो पंक्ति बनी ये पंक्ति, ये जहाँ लाइन खींची है बनती पंक्ति, ये है हमारा कॉलम। तो ये है पंक्ति और यहाँ ये है स्तंभ जिसे इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। यहाँ इस प्रकार से ये जो बना ये है हमारा विकर्ण विकर्ण। तो क्वेश्चन के अनुसार तो यहाँ या तो विकर्ण लेंगे या पंक्ति, तो हम क्या एक पंक्ति स्तंभ लेते हैं पहले या पंक्ति, तो पंक्ति लेंगे, पंक्ति बराबर देखते हैं। तो पंक्ति में क्या है ये 4 9 और 2, 4 + 9 + 2, 9 4 13, 13 2 15। तो यहाँ दी है पंक्ति पंक्ति बराबर स्तंभ और बराबर विकर्ण का योग कैसा है, यहाँ दिया योग समान है
तो योग कितना आया 15। तो हम किसी भी ओर से यानी ये पंक्ति ले या ये स्तंभ, सभी का योग कितना बैठेगा 15। तो हम सबसे शुरू में इस वाले के जो इस कॉलम को लेते हैं, यानी 8 + 22 + 4 = कितना बनेगा 15। 8 और 4 जोड़ देंगे तो कितना बना 12 + 22 = 15। तो 22 = 15 - 12, तो 22 बराबर कितना आया 3। अब 22 बराबर 3 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कॉलम लेंगे x 5 और 9, तो यहाँ लेंगे x + 5, x + 5 + 9 = 15। तो यह x + 9 5 14 = 15। तो x = 15 - 14, तो x = कितना बना 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये पंक्ति है 8 x और z, तो x की वैल्यू कितनी बनी हमारी 1। तो यहाँ लिखेंगे 8 + x + z बराबर कितना 15। तो x की जगह भी कितना आया 1, तो 1 रखेंगे। 8 + 1 + z बराबर 15। 8 और 1 9, तो 8 + z बराबर 15। 15 - 9, तो z बराबर कितना आया 6। तो z की वैल्यू 6 बनी। अब यहाँ y + 5 + w बराबर कितना 15। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 3, तो 3 रखें। 3 + 5 + w बराबर 15। 5 3 8, 8 + w बराबर 15। तो w बराबर 15 - 8, तो w बराबर 7। w बराबर 7, तो यहाँ अतः x, y, z, w, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 6 और w की वैल्यू 7। तो यहाँ 3 1 3 6 7 क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो आ गया होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 6 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न पैटर्न के रिक्त पद x, y और z को खोजें जबकि इसके सभी विकर्णों सहित पंक्तियों और स्तंभों का
योगफल एक समान है। तो यहाँ बनी हुई है एक सारणी, एक टेबल है 10 बाई जेड, एक्स 7 11 8 9 4। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें जितनी भी पंक्ति हैं, तो पंक्ति बनती है हमारी ये पंक्ति है, और ये क्या है, स्तंभ, और यहाँ पर ये इस टाइप से जो बनेगा ये क्या बना हमारा, विकर्ण। ये भी विकर्ण बनता है और ये भी, इस ओर जो बना ये भी क्या है, विकर्ण है, विकर्ण। तो यहाँ कहा गया है कि चाहे पंक्ति हो, ये पंक्ति हो इस प्रकार की, या इस प्रकार क्या हो, स्तंभ हो, या इस प्रकार का विकर्ण हो, या इस प्रकार का विकर्ण हो, सभी का योग कितना है, एक समान है, और समान योग कितना है, 21। तो यहाँ 21 शब्द छूट गया, समान 21 है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 21। तो यहाँ देख लीजिए 8 9 17, 17 4 21, क्योंकि यो भी क्या है, स्तंभ है, और यहाँ ये कहा गया स्तंभ, पंक्ति और विकर्णों का योग क्या है, 21 है। अब 10 और 8 कितना हुआ, 18 प्लस x बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 18, तो x बराबर कितना आया, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू निकाल देंगे, y प्लस 7 प्लस 9 बराबर 21। अब यहाँ से y प्लस 7 और 9 कितना बना, 16, 16 बराबर 21। तो y बराबर 21 माइनस 16, ये प्लस का है, दूसरी साइड आकर के क्या का हो गया, माइनस का। तो y बराबर कितनी बना वैल्यू, y बराबर 5। तो y बराबर 5 बना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, z प्लस 11 प्लस 4 और इज इक्वल टू 21। अब यहाँ से z प्लस 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15 बराबर 21। तो z बराबर, ये प्लस की वैल्यू बराबर से दूसरी साइड जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की। तो 21 माइनस 15, तो यहाँ z बराबर 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6। तो z बराबर कितना आया, 6। तो हमारी जो वैल्यू बनी x बाई जेड की, तो लिखेंगे x कोमा वाई कोमा जेड बराबर, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो लिखेंगे 3 कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, 5, तो क्या लिखेंगे 5। उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी है, 6, तो जेड की वैल्यू 6। तो ये जो फाइनल आंसर बना, एक्स वाई जेड की वैल्यू बन गई हमारी 3,5,6, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3,
यदि यदि दिया गया यदि दिया गया यदि दिया गया वर्ग यदि दिया गया वर्ग पैटर्न इस प्रकार है 8 10 12 और यहाँ है 16 20 और यहाँ x और यहाँ बना हुआ 24 और यहाँ 30 और यहाँ है 36। तो इस प्रकार से हमारा एक सारणी है या टेबल है, ये टेबल बनी हुई है। में x का मान क्या होगा। तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी तो पहले हमें पता करना है कि यहाँ किस प्रकार वैल्यू बन रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 8 में 16 जोड़ेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति में यहाँ किस प्रकार हुआ, ये 8 में 16 जुड़ा तो कितना बना 24। तो 8 प्लस 16 बराबर कितना बनना है 24। नेक्स्ट पंक्ति में, ये तो फर्स्ट पंक्ति हो गई। अब सेकंड पंक्ति में क्या है, सेकंड पंक्ति में ये 10 ये 20 जो ऐड हुआ 10 प्लस 20 बराबर कितना बना, ये बना है 30। अब हमें वैल्यू x की निकालनी, तो यहाँ भी ये सेम ही रहना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 प्लस x बराबर 36। अब यहाँ से ये जो 12 है जब बराबर से ये दूसरी साइड जाएगा तो ये कहाँ का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 36 माइनस 12। तो x बराबर यहाँ क्या इसको इस प्रकार घटा लेंगे 36 में से 12। तो यहाँ 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 24। और यही हमसे पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी। ये बना हमारा फाइनली आंसर। तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगली पंक्ति में अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह होगा। कौन सा समूह होगा। तो यहाँ पंक्ति दी है 6 24 उसके बाद 6 2 4 है, नेक्स्ट में 7 है, उसके बाद 28 है, फिर 7 2 8 है, नेक्स्ट में यहाँ 8 और यहाँ 32 और यहाँ 8 3 2 है। तो आगे अगली यहाँ ये जो पंक्ति है अगली, इस पंक्ति में बताना होगा क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे अब। तो यहाँ 6 से 7 बना तो कितना जुड़ा 1।
और 7 से एक एक जुड़ा, 7 में एक जुड़ा, कितना बना 8। ऐसी अगली पंक्ति के लिए 8 में एक जुड़ेगा तो कितना बनेगा 9। कितना बन जाएगा 9। अब यहाँ इस 6 की गुणा यदि 4 से करें तो कितना बना 6 चौक 24। 7 की गुणा 4 से करें तो कितना बना 7 चौक 28। और 4 की गुणा 8 की गुणा 4 से करें तो 8 चौक 32। इसी प्रकार 9 की गुणा किससे कर देंगे, 9 की गुणा 4 से, तो कितना 9 चौक 36। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 यहाँ लिख दिया और ये 24 इसके बाद लिख दिया, तो यहाँ बना 624। ऐसे ही यहाँ 7 संख्या है तो 7 संख्या उठा कर यहाँ लिख दी, उसके बाद ये 28 है तो 28 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 8 संख्या तो 8 यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये 32 उठाकर यहाँ लिख दिया। ऐसे इस 9 को उठा के यहाँ लिख देंगे और इस 36 को यहाँ। तो हमारा जो आंसर बना 9, 36 और 936। तो यहाँ आंसर बना हमारा 9,36,936। ये बना हमारा अगली पंक्ति में संख्याओं का समूह। और ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो जी भैया आप कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जी यही आंसर होगा, 9,36,936 इस सवाल का करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। अगली 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 संख्या पंक्ति होगी। तो यहाँ दिया है पहले 25, उसके बाद 26, फिर 27 और यहाँ डैश है। अगला नंबर 50, उसके बाद 52, फिर 54, उसके बाद डैश, फिर यहाँ 53 और यहाँ 55, यहाँ 57 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ इसको हल करेंगे कि क्या बनने वाला होगा। तो यहाँ देखते हैं 25 के में एक जोड़ा तो कितना बना 26। अब 26 में एक जोड़ेंगे तो कितना बना 27। अब 27 में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 28। तो यहाँ 28 बना। अब 25 का क्या करेंगे दुगना, तो 25 दूनी 50। ऐसी 26 की गुणा 2 से कर देंगे, 26 दूनी 52। अब 27 की गुणा 2 से करेंगे, 27 दूनी 54। अब इस 28 की भी किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ 28 गुणा 2, तो 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो कितना बना यहाँ पर 56। कितना बना 56। अब इस 50 में कितना जोड़ देंगे 3, तो कितना हो गया 53। और 52 में भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55। और 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 57। अब यहाँ 56 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 59। तो यहाँ हमारा जो आंसर बना है वो आंसर बना है 28, 56, 59। ये बना आंसर। यदि सवाल के विकल्प सवाल में यहाँ विकल्प दिए हैं, ए विकल्प में दिया है 28, 54, 57 पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है 28, 56, 59। तीसरा विकल्प 28, 56 और 60।
60। डी विकल्प है 30, 60, 63। तो ये 4 विकल्प एग्जाम में इस प्रकार दिए हुए होते हैं। हमें इस प्रकार सॉल्यूशन करना, और सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ बना 28, 56, 57। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? बी ऑप्शन 28, 56 और 59। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन है संख्या पैटर्न संख्या पैटर्न 123, 234, 345, डॉट डॉट के अगले दो पद हैं। अब यहाँ से 123 लिखा है, 234, 345, आगे बताने हैं कि दो पद कौन से होंगे। तो यहाँ 123 में जब हम यहाँ 111 जोड़ेंगे तो अगला पद बना 4, 3, 2, कितना बना? 234। तो यहाँ हम कितना जोड़ देंगे? प्लस 111। इसमें कितना जोड़ेंगे? प्लस 111। फिर नेक्स्ट पद के लिए 111 जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 6, 5 और 4। इस नेक्स्ट पद में कितना जोड़ देंगे? 111। तो यहाँ बना 7, 6, 5। तो हमारे जो अगले दो पद आए तो लिखेंगे अगले दो पद बराबर 456 और 567। तो दो पद बने हमारे 456 और 567। ये क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या कमेंट करके अपने जो भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट चैप्टर कोण के प्रकार तथा उनके अनुप्रयोग से संबंधित अगली वीडियो आप तक बहुत जल्द आ जाएगी। धन्यवाद।